गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने एलिमेंट के बारे में किया था कि व्हाट इज एलिमेंट। तो एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या ऐसे सब्सटेंसेस की कुछ फॉर्म्स होती हैं जिन्हें ना तो हम बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। ओके। और उसके टाइप हमने किए थे, डेट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल में दो एक्सेप्शन किए थे कि सारे मेटल सॉलिड होते हैं, पर दो मेटल सॉलिड नहीं होते हैं आपके, डेट इज गैलियम एंड मरकरी। मरकरी आपका फॉर एवर लिक्विड मेटल है, ठीक है, गर्मी हो या सर्दी हो हमेशा लिक्विड रहेगा। और गैलियम, गैलियम आपका सिर्फ समर लिक्विड है, सिर्फ ये गर्मियों में पिघलेगा और सर्दियों में ये सॉलिड हो जाता है। ओके। और मेटल्स की मेन प्रॉपर्टी, मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमने नॉन मेटल किया था, नॉन मेटल में एक्सेप्शन कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, पर ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। एंड थर्ड वन इज आर्सेनिक, दैट इज in which both properties of metal and non-metal is present. Okay, आज हम करेंगे अपना next topic, that is your compound. So what is compound? कंपाउंड भी आपके पास प्योर सब्सटेंसेस की एक फॉर्म है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस या ऐसे प्योर सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के मिलने से बने होते हैं, ठीक है। वो एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, सो what is compound? So compound, its your simplest form is your H2O. You're familiar about this term H2O or symbol. Okay, so in the case of H2O we have two element क्या होते हैं एग्जैक्टली exactly? जब भी आपके पास कोई एटम सिंगली प्रेजेंट होता है, जैसे मानो सिर्फ सोडियम प्रेजेंट है तो हम इसको एटम बोलेंगे। अगर हमारे पास कोई क्लोरीन प्रेजेंट है तो इसको भी हम एटम बोलेंगे। जब ये सिंगली प्रेजेंट है तब हम इनको एटम बोलते हैं, ठीक है। पर जैसे सोडियम सिंगली प्रेजेंट था तो हमने इसको एटम बोला, ठीक है। अगर क्लोरीन सिंगली प्रेजेंट था हमने इसको क्लोरीन बोला, ये भी एटम है। पर जब ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। सो कंपाउंड्स विच इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर एलिमेंट, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के मिलने से बनता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है वाटर, ठीक है। अब नाउ डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज द कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस which is made up of two or more element, okay, combined together, एक दूसरे के साथ combine करेंगे। and very important, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये लाइन आपको समझनी जरूरी है। व्हाट इज डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास? डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब होता है कि दो एलिमेंट आपस में जब कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो उनके मासेस कंबाइन करेंगे इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या हुआ? ठीक है, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे दो एलिमेंट कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं। ये कंबाइन कर रहे हैं उनके मास पे। हाइड्रोजन का मास कितना है? एक। ऑक्सीजन का मास कितना है? डेट इज योर 16। अपने मास के प्रपोर्शन में, मतलब मास की प्रपोर्शन का क्या मतलब? मास की रेशियो में। सो व्हाट इज द रेशियो? ठीक है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है एक, दो हाइड्रोजन का मास कितना हुआ? दो। सो 2:16। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे टू 1:8। सो ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन करते हैं? किस डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन करते हैं? 1:8। ओके, 1:8 का और भी एक मीनिंग है, डेट इज कि आप पानी दुनिया के किसी भी कोने से ले आओ, आप लेक से ले आओ, ओशन से ले आओ, हिंद महासागर से ले आओ, प्रशांत महासागर से ले आओ, किसी स्प्रिंग से ले आओ, ठीक है, हमेशा उनमें जो मास प्रपोर्शन आएगी, रेशियो आएगी, वो हमेशा 1:8 में होगा। सो व्हाट इज द कंपाउंड? कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं, उनको हम कंपाउंड बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंपाउंड? सो कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, आपने 10th में भी किए होंगे। वो कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, जैसे कि आपके पास मार्बल हो गया, ईंटें हो गई, एक्सेट्रा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनेंगे। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? आपके पास प्रोटीन्स होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, एक्सेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज योर, तो हमारे हमने आज दूसरा भी अपना पोर्शन कर लिया, डेट इज प्योर सब्सटेंस। दो ही आपके पास प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड एंड सेकंड वन इज कंपाउंड एंड एलिमेंट। एलिमेंट हम कर चुके हैं, कंपाउंड हमने कर दिया है। सेकंड वन इज योर मिक्सचर। नेक्स्ट वन हमारे पास है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज डिफाइंड एज इट इज द combination of two or more element,
Okay, it is a combination of two more or more element or compound in any proportion so that दे फॉर्म अ मिक्सचर. अब मिक्सचर क्या चीज होती है? वेरी सिंपल. ओके, एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता था? एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ही काइंड के एटम से मिलकर बने होते हैं, उनको एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है, आप ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हो. व्हाट इज द एलिमेंट? एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंस. एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम. ठीक है, तो आप एलिमेंट की डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि देखो, एलिमेंट वो होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं. जैसे मैंने आपको क्या बोला, अगर आपके पास सोडियम है तो ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस है वो सोडियम से ही मिलकर बना होगा, उसी को ही एलिमेंट बोलेंगे. अगर कोई चीज आपकी सिर्फ क्लोरीन से मिलकर बनी है, ठीक है, तो उसमें जो एटम क्लोरीन है उसी को ही एलिमेंट बोलेंगे. मतलब आप सोडियम क्लोरीन दोनों को अलग अलग हम क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट बोल सकते हैं. अपन दोनों को कंबाइन एलिमेंट नहीं बोल सकते. जब आप सोडियम क्लोरीन को कंबाइन कर देंगे तब हम इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे. ठीक है, देखो तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एक ही काइंड के एटम से मिलकर बने होते हैं. कंपाउंड क्या होते हैं? जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं. मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर मतलब जो कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? कंपाउंड किससे बना है? कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बना है. और मिक्सचर किससे बना है? मिक्सचर आपका कंपाउंड से मिलकर बना है. बस आपने यही फर्क रखना है. ठीक है, कंपाउंड पर बट एक और डिफरेंस है. कंपाउंड में फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होता है. मतलब जो एलिमेंट कंबाइन करेंगे वो फिक्स प्रोपोर्शन मास में कंबाइन करेंगे, पर मिक्सचर में ऐसा नहीं होता. मिक्सचर में वो किसी भी प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज योर मिक्सचर. अब मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस नाम से ही इंडिकेट करता है, ठीक है, विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप शुगर को पानी में डाल रहे हो, ठीक है, तो इस टाइम पे जब आप शुगर को शुरू में पानी में डालते हो तो शुगर अलग होती है, पानी अलग होता है. पर जब आप इसको घोल दोगे, ठीक है, तो जो सॉलिड शुगर है वो पानी में कहीं गुम हो जाएगी. तो और अब आप जो पानी है, जो मीठा पानी है, उसी मीठे पानी को आप क्या बोलोगे? कि डेट इज अ होमोजीनस मिक्सचर. होमोजीनस मतलब आपने क्या किया था? जो सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, जो मीठा पानी है, मीठे पानी में सॉलिड चीनी खत्म हो गई, उसी को ही होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं. मतलब जब आप पानी में कोई चीज डिजोल्व करते हो, डिजोल्व की हुई चीज उसमें खत्म हो जाती है, ठीक है, तो उसकी कोई भी अपीयरेंस नहीं रहती, उसको हम होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं. और हिट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? हिट्रोजीनस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर, ठीक है, विच डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. रेत को पानी में डाल दो, जब आप रेत को पानी में डाल दोगे, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे कि रेत पानी में क्या वह नहीं घुली है, तो आपको रेत दिखेगी. ठीक है, तो इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है. यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है? चीनी पानी के हर हिस्से में बराबरी से घुल रही है, ठीक है, पर रेत पानी के सभी हिस्सों में बराबरी से नहीं घुली, वो तो किसी भी हिस्से में नहीं घुली, तो इसको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं. ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनस इफ इट इज कंपोजिशन इज नॉट अ यूनिफॉर्म. ठीक है, और इसमें आप क्या कर सकते हो? एग्जांपल लिख सकते हो, डेट इज sand in water. So this is your mixture. Our next topic is, तो इसके साथ ही हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी खत्म होता है. ओके, थैंक यू.